हाँ जी, इस क्वेश्चन में ये तो पता करना पड़ेगा कि ये एजेस क्या है, ये पता करना पड़ता है। कैसे पता करते हैं वो भी समझा देता हूँ, सिंपल रखना। x को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट करने पर इक्वेशन आएगी y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। इससे y के दो आंसर आएंगे। वो दो आंसर्स क्या? प्लस माइनस 3, तो यहाँ 3 और यहाँ -3 कर देना। सेम ऐसे ही अगली बार y को 0 पुट कर देना। और अब बताओ जरा y के दो आंसर्स क्या होंगे? +4 -4। एक मिनट रुकना, लिंक फॉरवर्ड करने भूल गया। मानिक एक बार अमन को बोल दो आने के लिए। मानिक, ओके सर। तो मैं लिंक फॉरवर्ड करने भूल गया था। हाँ जी, अगर मैं y की जगह 0 पुट कर देता हूं तो आपका रिजल्ट होगा x² अपॉन 16 इक्वल टू 1। और सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा आपका x इक्वल टू +-4। इतना क्लियर है सबको? यस सर। तो ना ये एजेस पता करने बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक होती है, ये बात हमने हर बार याद रखनी है। कोई भी फिगर ड्रॉ करो, हर बार याद रखो सिमेट्रिक है फिगर। मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर होगा। यानी इतने जितने भी मतलब चार पार्ट्स है ना यहाँ पर, ये चारों के चारों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, ये आप मान करके चल रहे हो। इसका फायदा ये है कि एरिया सबका नहीं निकालना पड़ेगा, एरिया किसी एक का निकाल लो। पूरे का निकालने के लिए इनटू कितना कर दे? 4। इनटू 4। एक का निकाल लिया, चार का निकालना है तो 1 को इनटू 4 कर देना। आपके पास टोटल इलिप्स का एरिया आ जाएगा। आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 12 पाई आने वाला है। देखते जरा 12 पाई आता है या नहीं आता, इंटीग्रेट करके। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। दोनों तरीके वैलिड है यहाँ पर। शुरू करते हैं। आप चाहो तो x से शुरू कर सकते हो, चाहे तो y से शुरू कर सकते हो। मैं x को प्रेफर कर रहा हूं यहाँ पर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहा हूं। इसी एरिया को इनटू 4 कर दूंगा मैं। x एक्सिस प्रेफर कर रहा हूं। x एक्सिस का एरिया शुरू हो रहा है 0 से, 0.1 0.2 करते 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 कहां तक जाने वाला है? 4 कहां जाके रोक दोगे? 4 पे जाके रोक देना। 4 तक। बिल्कुल, यानी रिक्वायर्ड एरिया पूरे एलिप्स का निकालना है हमें। इसके लिए इनटू 4 तो करना पड़ेगा आपको। ये 4 की गलती मत कर जाना, भूल मत जाना। इनटू 4 तो करना ही हमने। और इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है 0 से लेकर के कहां तक? 3 तक या 4 तक? 4 तक। 4 तक। लिमिट कौन सी एक्सिस की ली हमने? x। इंटीग्रेशन भी x की फॉर्म में होगा। अब देखो 0 से 4 जो आपने लिमिट ली है, इसके ऊपर कौन सी कर्व आ रही है? ये कौन सी कर्व का हिस्सा है? एलिप्स। एलिप्स का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। जो भी ऊपर बन रहा होगा आपने उसे सॉल्व करना है। ये एलिप्स का एरिया होगा। एक्सिस और कर्व के बीच के गैप को एरिया कहते हैं। तो ये किसका एरिया है? ये एरिया है एलिप्स का। इसलिए मैंने लिखा 0 to 4 में मुझे एलिप्स का एरिया निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। एलिप्स की इक्वेशन तो कुछ अलग ही आ रही है। क्या करें यहाँ पर? सर x की फॉर्म में निकाल लीजिए पहले। ये इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ से fx निकालना है। तो एक काम करते हैं, fx मतलब y होता है। y निकालने के लिए शिफ्ट करो, नाइन को भी फिर उधर भेज देना, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब y² के इक्वल होगा। करेक्ट है? अब अगर मैं y की बात करूं, यहाँ लिख देता हूं। अगर मैं y की बात करूं तो y का रिजल्ट अंडर रूट ऑफ 9/16 माइनस x² होगा। ये पार्ट अब बाहर निकाल लेना, इसको बाहर निकाल देना। 3/4 ये आ गया 3/4 करके। और इसके बाद इसे लिख देना
fx इक्वल टू, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको बता दिया मैंने कि वो fx के बराबर मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x के बराबर है 4। अब इलिप्स की इक्वेशन प्लेस कर रहा हूं यहां पर जो अभी निकाली हमने, 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये रिजल्ट है। पहले इतना कंफर्म करो, ये बात सबको समझ आई है? 4 और 4 हाँ जी कट, भैया। 3 बाहर, 0 to 4 में इंटीग्रेशन इसका करना है मुझे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है? हाँ जी सुनना, जिसने भी ये सीबीएसई में काट छाट किया ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नालायक इंसान को काम दिया गया था, जिसने देखा ही नहीं कि लिंकेज है भी या नहीं है। आपको याद है इंटीग्रेशन के अंदर मना किया गया है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे, मना किया वहां पे। एक 7.7 या 7.6 ऐसे ही है, वहां मना किया है कि ये वाले फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे। जब वहां मना किया तो उसके लिंकेज के हिसाब से इलिप्स और यहाँ तो भूल ही गया वो, यहाँ तो फिर पढ़ना पड़ेगा हमें। अब इसका फॉर्मूला रट्टा मारना है, वहां तो पूरी डेरिवेशन थी, इसके लिए आपको पूरा रट्टा मारना, काफी लंबा फॉर्मूला है ये। देखो थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूं, अगर आपको आता है, इसके लिए ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो जिन बच्चों ने मेरे साथ इंटीग्रेशन किया पहले वो मुझे इसका फॉर्मूला बताएं। 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? साइन वन इनवर्स एक्स वन बाय अपॉन टू ए इंटू हाँ बोलो, 1/2a इंटू, नालायक बोलो। लॉग एक्स माइनस ए या अपॉन एक्स लॉग एक्स वाला साइन वाला में या साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस हाँ सी। तो साइन इनवर्स एक्स नालायक बाय सुधरेंगे थोड़ी, जितना मर्जी बोल रहे नालायक सुधरने वाले। लॉग वाला आएगा भैया। ये देखो क्यों आएगा लॉग वाला, फॉर्मूला आएगा इनवर्स वाला। फिर भूल जाते हो, बार बार ही समझाया मैंने, जब आपने √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ये साइन इनवर्स एक्स होता है, तो इसी की जगह तो हमने चेंज किया, तो फॉर्मूला भी तो सेम ही रहेगा ना, लॉग वाला क्यों बनेगा यहाँ पर? चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ जी फिर से इसका फॉर्मूला बोलो, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था हमने? साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस एक्स बाय ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। यहाँ सी का काम नहीं है इसलिए हटा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? अब सुनना, यही फॉर्मूला कुछ हद तक यहाँ कॉपी होने वाला है, बट फॉर्मूला काफी लंबा है तो ध्यान से देना, देखना यहाँ। देखो मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के मतलब इस फॉर्मूले के दो हिस्से, एक वेरिएबल वाला और एक कांस्टेंट वाला, x और a, इसके दो हिस्से, ठीक? x के पास बहुत सारी वैल्यूज आती है, 1 है, 2 है, 3 है, बार बार जो मर्जी आप प्लेस कर सकते हो x की जगह पर। ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, याद करने का तरीका से समझा रहा हूं, ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। इसको इसके जैसा बनाने के लिए, इसको भी थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि ये बेचारा सिंगल वैल्यू के साथ है, अकेले एक ही वैल्यू आती है, ए कांस्टेंट है, या तो 5 होगा या फिर 7 होगा या -1 होगा, ये अकेला सिंगल वैल्यू के साथ आता है और इसके पास मल्टीपल वैल्यू है, ये वेरिएबल है। हम इस ए को इससे कंपीट करने लायक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करना स्क्वायर करना, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा ना तो पेपर में फॉर्मूला तो लिख ही आओगे। हाँ जी, दो पार्ट्स है, पहले दो पार्ट्स मुझे बताओ, दो पार्ट्स मैंने क्या बोले, कौन कौन से? एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट का कांस्टेंट। स्क्वायर। वेरिएबल के पास बहुत सारी पार्ट्स है, बहुत सारी वैल्यूज हैं, बट कांस्टेंट के पास एक सिंगल वैल्यू आती है, उसे कंपीट करने लायक बनाने के लिए आपने ए का क्या कर दिया? हाँ जी, स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पार्ट्स को 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से डिवाइड, यहां भी 2 से डिवाइड। पहले वाला ये हो गया कांस्टेंट वाला और वेरिएबल वाला अलग अलग करने के बाद ये पूरा हो गया कांस्टेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल वाले पार्ट को इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करवा देना, यानी √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देना। क्लियर यहां पर? और Yes, इस sir. a स्क्वायर बाय 2 वाले पार्ट को, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था ना, इस फॉर्मूले के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करा देना साइन इनवर्स x बाय a से, बीच में एडिशन का सिंबल,
ये पूरा फॉर्मूला इस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है। एक बार दोबारा दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। हाँ जी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो पार्ट्स बोलो पहले। x और a स्क्वायर वेरिएबल और एंड a कांस्टेंट। और ए अकेला है बेचारा, क्या करना पड़ेगा उससे कंप्लीट करने लायक बनाने के लिए? स्क्वायर 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 कर देंगे। डिवाइड बाय टू, इसको किससे मल्टीप्लाई? क्वेश्चन क्वेश्चन से से क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, और इसको किससे मल्टीप्लाई? साइन इनवर्स Sin inverse पुराने x वाले by फॉर्मूले से जो हमारे sin सिलेबस में inverse बचा x हुआ by है, उस वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई। बीच में साइन कौन सा, माइनस का कि प्लस का? प्लस plus प्लस हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। थोड़ा सा लंबा जाएगा बट फॉर्मूला यही है हमारा। ठीक है, चलो टर्न अप, तैयार हो इसके लिए? इस क्वेश्चन को आते करते पूरा कंप्लीट। 3 टाइम्स 0 to 4 अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर साथ में dx, ये लिखा। फॉर्मूला ओपन करना शुरू कर दो। दो हिस्से पहले, हाँ जी बच्चे, दो हिस्से कौन से? x और एक x x और a और एक a वाला। ए क्वेश्चन का बोलो, ए क्या है क्वेश्चन का? 4 यहाँ कई बच्चे 4 कई बच्चे यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। बच्चे a का स्क्वायर, a खुद यहाँ पर 4 है, रिजल्ट आएगा 4। अब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 4 का 4 का, a का। अब उसके कंप्लीट होने लायक बन गया। दोनों को डिवाइड करना था किसी एक टर्म से, कौन सी टर्म थी? 2 2 2 से। 2 अब आगे आगे आगे, इसको तो क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई? सेकंड वाले पार्ट को साइन इनवर्स साइन x by x बाय ए क्वेश्चन कितना है? मतलब क्वेश्चन का a कितना? 4 4 बीच में प्लस का साइन, इस बड़े से पार्ट में आपको 4 और 0 प्लेस करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, पहले आराम से 4 प्लेस करते हैं। 4/2 अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर, इसको मैं 16 लिख रहा हूं। 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, अब 0 की बारी, 0 प्लेस कर रहा हूं मैं। जब आप 0 प्लेस करना शुरू करोगे देन 0/2 अंडर रूट 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4। आई होप फॉर्मूला और वैल्यू डालना, ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। मुश्किल काम नहीं है ना वैल्यू डालना। पहले 4 डालना है x की जगह पूरे क्वेश्चन में, फिर माइनस करके 0 डाल देना है उसी क्वेश्चन में। हाँ जी, क्लियर है इतना? यस सर बहुत कुछ कैंसिल होगा, ये पार्ट 0 बन जाएगा इसकी वजह से, यस सर ये पार्ट 0 बन जाएगा इसकी वजह से, 0 की वजह से। डन। और साइन इनवर्स 0 भी यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। साइन इनवर्स 0 भी अगर सॉल्व करो तो 0 आता है साइन 0 डिग्री पर या साइन 0 रेडियन पर। सॉल्व करके आंसर 0 आएगा, यानी ये वाला पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा। आप समझ पाए? इतनी बड़ी वैल्यू लिख तो दी हमने, बट काफी सारे पार्ट 0 के बराबर आ गए। कोई दिक्कत यहां तक? no sir थोड़ी हेल्प चाहिए? सब 0 हो गया, जो शेड कर दिया सब 0 हो गया। थोड़ी हेल्प चाहिए, जो बचा हुआ पार्ट उसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे होगा सॉल्व? साइन इनवर्स 1 को 5/2 और क्या लिखा जा सकता है? बोलो बोलो। साइन इनवर्स साइन 90 90 मतलब π/2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर के आपको रिजल्ट देगा π/2, बचेगा 24 इंटू π/2। याद करो आंसर मैंने क्या बता दिया था पहले? 12 बाय रिजल्ट क्या आ रहा है? ₹12 यूनिट्स। हाँ जी, है कोई क्वेरी?
हाँ बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। आप चाहो तो y से कर लो। y में क्या होगा, शुरू कहाँ से करोगे y के अंदर, बताओ? 0 से, बिल्कुल ठीक। और बढ़ाते बढ़ाते y में कहाँ लेकर के जाओगे, कौन सी वैल्यू तक ले जाओगे? 3. 3 तक, बिल्कुल। 0 से 3 लिमिट y की, तो यहाँ dy सारा फंक्शन y की टर्म में लेकर के आना और इंटीग्रेशन करते हुए यहाँ बार 4 लगा देना। सेम वही आंसर आने वाला है, आंसर नहीं चेंज होगा, चाहे x से करो चाहे y से करो, आंसर एक ही आएगा। मतलब पहले वाले से नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, आप फॉर्मूला पहले लगा के देख लेना कि आंसर सही निकालोगे या नहीं, वो तो वेरीफाई करने के लिए बता दिया तरीका मैंने। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि आप आंसर को एग्जाम में वेरीफाई करो, पक्का कर लो कि 3 नंबर या 2 नंबर का जैसे भी क्वेश्चन आता है ये आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ जी, हाँ पेपर लेंदी होगा इस बार, पेपर लेंदी होगा इस बार, ठीक है बच्चे? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ बस अब। हाँ, हमेशा हमेशा लोअर वैल्यू नीचे, लोअर लिमिट हमेशा नीचे और अपर लिमिट हमेशा ऊपर। ये बात मतलब समझाता यही है कि शुरू कहाँ से किया और खत्म कहाँ किया, हमेशा नीचे जहां से शुरू किया, ऊपर जहां पे खत्म होगा। ठीक है बच्चे? और कुछ पूछना किसी ने? ठीक, हाँ जी, नोट करना जरा, 8.1 से बता दूं मैं आपको। 5th वाला होमवर्क से मार्क करो, कर सकते हो ना 5th वाला होमवर्क से, देखना एक बार। यस सर, सेम ही है। सेम है। क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 11th वाला भी नहीं, एक मिनट 11th कर लोगे? हाँ 11th भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, चलो ट्राई तो ही तो करना है। 7 और 8 भी, हाँ पहले वाले तो है जो पहले बोले थे। पहले कौन से बोले मैंने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड। हाँ बच्चे, पूरा पूरा सॉल्व करना। पता पेपर में सब कितना करके आते हैं आप देखोगे ना, मतलब ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करके आते हैं, ग्राफ बनाना आता है, पैराबोला वगैरह सब सीख लेते हैं तो बना आते हैं, लिमिट भी डाल आते हैं, इंटीग्रेट करके सही आंसर नहीं निकाल के आते हैं, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आंसर निकालना अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत आसान सा है क्योंकि मैंने करा दिया है, आप बहुत गलतियां करोगे अभी, ठीक है ना? तो उन गलतियों को ठीक करना पड़ेगा, वो तभी हो पाएगा जब आप पूरे एंड तक आंसर्स लेकर के जाओगे। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, परसों तक कंप्लीट करके मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।